बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में कोई भी मामला हो, शिक्षा का हो, कंपटीशन का हो, नौकरी का हो, हर जगह हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, विजय की प्राप्ति हो। पराजय कौन चाहता है? और जब बात विजय की होती है, जब बात सफलता की होती है, तो ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह उसके लिए होते हैं सूर्य देव। और अगर सूर्य देव की विधिवत उपासना की जाए तो कठिन से कठिन रास्ते क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। और इस विजय की प्राप्ति का रास्ता जाता है आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र आखिर है क्या। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो लिखा हुआ है, लिया गया है वाल्मीकि रामायण से। और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त कराने के लिए अगस्त ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। महर्षि अगस्त ने भगवान राम को कहा था कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कीजिए, आपको युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि आपका तेज बढ़े, आप तेजस्वी हों, आपका ओज बढ़े, तो सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए, युद्ध और मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ है, इसका पाठ अचूक है। आप किसी भी तरह के युद्ध में हो, चाहे वो जीवन का युद्ध हो, शिक्षा का युद्ध हो, कंपटीशन का युद्ध हो, मुकदमे का युद्ध हो, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए ये बहुत अचूक है। लेकिन इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं। अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको इसका पूरा फल, पूरा परिणाम नहीं मिलेगा। देखिए, स्तोत्र जो होते हैं, मंत्र जो होते हैं, उनका एक साइंस होता है, वो विज्ञान पे काम करते हैं। इसलिए जब आप उस साइंस का पालन करेंगे, उस नियम का पालन करेंगे, तभी आपको फायदा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से कनकधारा स्तोत्र पढ़ रहा हूं, पैसे तो नहीं मिले मुझे। क्योंकि कनकधारा स्तोत्र पढ़ने का जो तरीका है वो आपको पता ही नहीं है, तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे। इसी तरह से आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने के नियमों को समझना होगा, तभी आपको फल प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना फायदेमंद होता है। अगर सरकार की तरफ से, सरकारी तंत्र से कोई समस्या हो या कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से लाभ होता है। अगर आपको लगातार रोग परेशान कर रहे हों, खास तौर से हड्डियों की समस्या या आंखों की समस्या आपको ज्यादा परेशान कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर पिता के साथ आपके संबंध अच्छे ना हों, या पिता के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो, या पिता के जीवन में समस्या आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पिता का नाम लेकर के उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से आपको परेशान कर रही है, आंखों में गंभीर समस्या हो रही है, तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए भी इसका पाठ उत्तम होगा। आप किसी बड़े काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी बड़े काम में शामिल होने जा रहे हैं और उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वालों को हर हिसाब से रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और हिंदी या संस्कृत में जिस भाषा में संभव हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
ये तो आपके जरूरत की बात हो गई। अब ये जानते हैं कि कौन सी राशि वाले के लिए इसका पाठ करना उत्तम होगा और किस राशि वाले इसका पाठ करें उन्हें कैसा फायदा होगा। देखिए, मेष राशि वाले शिक्षा के लिए इसका पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि वाले अगर इसका पाठ करें तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। धनु राशि वाले अगर इसका पाठ करें तो भाग्य उनका साथ निभाएगा, भाग्य उनकी सहायता जरूर करेगा। वृषभ राशि वाले संपत्ति के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए इसका पाठ कर सकते हैं। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कन्या राशि है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मकर राशि वालों को लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका पाठ करना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जल्दी शादी करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को इसका पाठ करना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को उच्च पद प्राप्त करने के लिए या बहुत सारा पैसा प्राप्त करने के लिए इसका पाठ करना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग अगर जीवन में उच्च पद चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, तो उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य दूसरे खाने में, तीसरे खाने में, चौथे, छठवें, सातवें, आठवें या 12वें खाने में है, यानी सूर्य की स्थिति बहुत सूटेबल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, उन लोगों को भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब सबसे अहम सवाल, सबसे अहम बात, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के नियम क्या हैं? इसका पाठ कैसे किया जाए? रविवार को उषा काल में, यानी जब सूर्य बिल्कुल उग रहा हो, एकदम उगने वाला हो, उग रहा हो, धीरे धीरे उग रहा हो, जब सूर्य को आप पूरी तरह से देख सकते हो, उस समय इसका पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। रोज सूर्योदय के समय भी इसका पाठ आप करें तो बहुत अच्छा होगा। जितना सुबह करेंगे, सूर्य उगने के साथ करेंगे, उतना ही बढ़िया होगा। सुबह उठ करके पहले स्नान करिए, फिर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। इसके बाद सूर्य के सामने इस स्तोत्र का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का। अब आप 10 बजे अगर आप पाठ करेंगे तो धूप बहुत परेशान करेगी। सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में आप 9-10 बजे पाठ नहीं कर पाएंगे सूर्य के सामने, गर्मी से परेशान हो जाएंगे। इसीलिए सुबह जल्दी से जल्दी उठ के 5:30 पौने 6 बजे, अगर आप इस समय सूर्य के दिखने का टाइम है जब सूर्य हल्का होता है, उस समय सूर्य देव के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और पाठ करने के बाद सूर्य देव का ध्यान करें। और ध्यान जब करेंगे तो हाथ जोड़ करके जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस तरह की विजय आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस तरह के विजय के लिए आप प्रार्थना करिए। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, वो रविवार के दिन मांसाहार, मदिरा और तेल का प्रयोग ना करें। वैसे तो बेहतर ये होगा कि आप मांसाहार और मदिरा का प्रयोग बंद कर दीजिए, तो आदित्य हृदय स्तोत्र से आपको ज्यादा फायदा होगा। और रविवार के दिन तेल का प्रयोग मत करिए। संभव हो तो सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन करना भी बंद कर दीजिए। खास तौर से अगर आप अपने रोगों को दूर करने के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो आपको नमक का सेवन घटा देना चाहिए। ऐसा करने से आदित्य हृदय स्तोत्र का पूरा लाभ, पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। तो आदित्य हृदय स्तोत्र एक बड़ी अद्भुत स्तुति है और ईमानदारी से इसका पाठ करने पे आप जीवन में हर तरह की विजय प्राप्त कर सकते हैं।